हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पीएलसी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी से जितने भी बेसिक से क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सभी को देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा। और एक्चुअली देखिए प्रॉब्लम ये है कि पीएलसी का बहुत ज़्यादा पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्वेश्चन भी पूछ रहा है, हर चीज़ पीएलसी बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है, स्काडा पर सिस्टम पे ऑपरेट हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन भी और नया थोड़ा सा है। क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो सही है, वो लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, कंटेंट कहाँ से मिले, मटेरियल कहाँ से मिले। तो देखिए हम लोग देखते हैं, एक तो बुक भी सही से अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मटेरियल मिल नहीं पा रहा है। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिस ना हो। यहाँ पर बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन कराया जाता है सभी सब्जेक्ट का अच्छे से, तो आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पीएलसी, देखिए अगर आप लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो पीएलसी को पढ़ने में समझने में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं कुछ इससे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए पीएलसी जो होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, पीएलसी का फुल फॉर्म होता है। देखिए पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। पीएलसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होती है। डिजिटल सिग्नल मतलब 0 या 1 पर, बाइनरी ऑपरेशन पर ऑपरेट होती है। देखिए इसके बाद देखिए पीएलसी एक कंप्यूटर होता है। पीएलसी एक कंप्यूटर होता है जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एंड ऑपरेट करने के लिए, एंड ऑपरेट इज डिजिटल सिग्नल। देखिए इंडस्ट्री में जो ऑपरेशन होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होता है। देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज है पीएलसी का यूज इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक ऑपरेशन में, जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, प्लांट को ऑटोमेटिक ऑपरेशन में प्रोसेसिंग करने के लिए, या ऑटोमेटिक मोबाइल में, इन सभी में यूज किया जाता है। देखिए ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब कि पीएलसी जो है, पीएलसी का हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे हमको अगर कहीं पे कंट्रोलिंग करना, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग करना हो, या तो फिर कोई प्रोसेसिंग वर्क करना हो इंडस्ट्रियल में, तो इन सब जगहों पर हम पीएलसी का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए पीएलसी एक कंट्रोलर होता है जिसे विशेष रूप से हर्ष मतलब ख़राब इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स में, लाइक एज, जैसे देखिए इसको ख़राब इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूज करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जैसे देखिए आपका हाई टेम्परेचर में, इसके बाद ड्राई में, सूखा हो, चाहे वेट हो, नमी हो, गीला हो, मॉइस्चर हो, डस्ट हो, ईटीसी की कंडीशन में स्पेशली वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब इन सभी में, जैसे आपको हाई टेम्परेचर हो, जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर देखिए आप उसको नमी में या मतलब कि डस्ट वाले कंडीशन में, इन सब जगहों पर यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका पीएलसी है, पीएलसी को हम आसानी से हाई टेम्परेचर वाले जगह पर, या फिर मतलब कि ड्राई सूखे वाले पर, पहाड़ी एरिया पर, नमी वाले एरिया में, कहीं भी बिल्कुल आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब पीएलसी के मेजर एडवांटेज हैं। ठीक है, तो इसीलिए पीएलसी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज है कि वो इंडस्ट्रियल में एरिया में यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए पीएलसी में भी नॉर्मल कंप्यूटर की तरह फीचर्स होते हैं। जो पीएलसी होता है उसमें भी कंप्यूटर की तरह, जो कंप्यूटर होता है उसी तरह नॉर्मली फीचर्स होते हैं। जैसे आपका देखिए पावर सप्लाई होते हैं, सीपीयू होता है आपका, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सभी ये सभी देखिए आपके कंप्यूटर में भी होते हैं। पीसी जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, इन सभी में भी होते हैं। तो ये सब पीएलसी में भी होता है, क्योंकि कमांड देने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की प्रकृति में चेंजिंग करने के लिए रीप्रोग्रामिंग की नीड होती है। जैसे अगर हमको ऑटोमेटिक हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमको रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत होती है। तो इन सभी को जैसे अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बार में आप 50 बॉटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपको यहीं पर 70 बॉटल का या 100 बॉटल का प्रोडक्शन करना हो तो आप क्या करेंगे, जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आप आसानी से इसको प्रोसेस कर सकते हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पीएलसी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत की गई थी। जैसे ये हमको बार बार कोई भी हम प्रोग्राम करते थे तो हमको बार बार क्या करना पड़ता था, इसको रीप्रोग्राम करना पड़ता था। इसलिए पीएलसी को यूज करके आप आसानी से एक बार डिज़ाइन कर दीजिए, एक बार सेलेक्ट कर दीजिए, उसे वो ऑटोमेटिकली रन करता रहता है। देखिए हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं पीएलसी की हिस्ट्री जो है। देखिए पीएलसी की हिस्ट्री 1959 में एलन ब्रॉडली ने फर्स्ट सॉलिड स्टेट कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, या पीएलसी को डिज़ाइन किया था, जिसके स्थान पर मतलब देखिए इसमें सॉलिड स्टेट सिस्टम में इसमें रिले का यूज करके किया गया था। लेकिन ये प्रोग्रामेबल नहीं था, ये रीप्रोग्राम नहीं किया सकता। एक बार जिसमें मतलब हम डिज़ाइन कर देते हैं तो उतने पर ही डिज़ाइन रहता है, उससे कम में या ज़्यादा में मतलब ये सब डिज़ाइनिंग नहीं हो पाती थी। तो ये हमारा डिसएडवांटेज था, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं किया गया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट आए हमारे पीएलसी का आविष्कार डिक मॉर्ले याद रखिएगा, डिक मॉर्ले ने 1964 में यूज़ किया था। यह रीप्रोग्रामिंग था तथा पीएलसी के मैन्युफैक्चरिंग में टाइमिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, कंट्रोलिंग था, कैलकुलेशन था तथा कंपैरिजन, और इसके बाद प्रोसेसिंग, ये सभी मतलब थे। मतलब ये सब प्रोसेस हो सकते थे, उसमें हम कंट्रोलिंग कर सकते थे, टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते थे, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते थे, और इसके बाद आपको कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और यहीं से पीएलसी का मेन स्टार्टअप हुआ था। 1964 से डिक मॉर्ले ने यूज किया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 1972 में पीएलसी को लैडर लॉजिक पर डिज़ाइन किया गया था, जिसमें इनपुट को माइक्रोप्रोसेसर को मतलब इसमें प्रोग्राम किया गया था। और यह बनाया किसने था, मॉडिकॉन ने बनाया था। तो इसमें मैन्युफैक्चरर नेम पूछता है कि मतलब कौन कंपनियां हैं जो पीएलसी को मैन्युफैक्चर करती है, तो ये सब हैं। इसके बाद देखिए आपका 1981 में एलन ब्रॉडली ने मिनी, माइक्रो और मीडियम साइज़ के कंप्यूटर का पीएलसी का डेवलप किया था, जिसमें देखिए आपका मिनी जो पीएलसी होती थी, एलन ब्रॉडली ने मिनी पीएलसी जो थी 2x15 और मीडियम साइज़ की जो पीएलसी थी 2x13 डेवलप किया था, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पर, कंट्रोलिंग में, टाइमिंग में, प्रोसेसिंग में, ऑटोमेटिक कंट्रोल पर बेस्ड था। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम आप लोग देखिए, इसी से बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए इसमें पीएलसी में क्या होते थे, देखिए इनपुट मॉड्यूल होता है, ये इनपुट मॉड्यूल होता है, इतना इनपुट मॉड्यूल हो गया, ये पूरा आपका प्रोसेसिंग मॉड्यूल हो गया। इसके बाद ये आपका आउटपुट मॉड्यूल हो गया। तो हम देखिए इनपुट और आउटपुट सभी मॉड्यूल को समझते हैं एक एक करके। देखिए अगर आपको डिस्क्रीट सिग्नल लेना है, तो आप स्विच और रिले का यूज करेंगे। ठीक है, स्विच और रिले का यूज करके डिस्क्रीट सिग्नल को लेंगे यहाँ पर, तो आउटपुट में आपका डिस्क्रीट सिग्नल मिलेगा। डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब होता है, देखिए मतलब ऐसे चलेगा, एक बार अप होगा या फिर पूरा कट जाएगा, फिर उसके बाद डाउन होगा, या फिर मतलब जो चलेगा बीच बीच में मतलब कटिंग रहेगा, आपका सिग्नल में फ्लक्चुएशन रहेगी, कटिंग रहेगी। ये सब डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। इसके बाद देखिए आपको एनालॉग सिग्नल अगर प्राप्त करना है, एनालॉग सिग्नल देना है, तो आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फीडबैक वोल्टेज का यूज करेंगे, तब आपको एनालॉग सिग्नल मिलेगा। इसके बाद देखिए प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है, हम कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हमको जो भी डिज़ाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उन सभी को क्या करेंगे हम, देखिए उन सभी को हम प्रोग्राम कर देते हैं। मतलब हमारा कुछ प्रोग्राम मतलब सब सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद आसानी से हम उसमें सीपीयू में कमांड दे देते हैं। इसके बाद देखिए मेमोरी होता है, तो मेमोरी में जो भी डाटा इनपुट आउटपुट देने से पहले या उसके बाद में हम इसको स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें ये मेमोरी को हम एक बाई वन करके देखेंगे अच्छे से। इसके बाद आउटपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट मॉड्यूल में रिले होता है या फिर लाइटिंग सर्किट होती है। एनालॉग डिस्प्ले होता है, जिस पर हम डिस्प्ले को मतलब यूज करके सिग्नल को लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, देखिए इसके ब्लॉक डायग्राम को बाई वन करके। कंटिन्यूअस सिग्नल देखिए होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल में कौन कौन सा होता है, देखिए द वैल्यू टू बी कंट्रोल्ड चेंज स्मूथली, मतलब कि कंटिन्यूअस सिग्नल ऐसे होते हैं जो चेंजिंग हो स्मूथली हो, मतलब चेंजिंग जो होता है मतलब आसानी से हो। जैसे कार में स्पीड ऑफ कार जो होता है, कार का देखिए बहुत तेज़ी से ब्रेक नहीं मारेंगे हम, अगर ऐसे चल रही है तो मतलब कंटिन्यूस चलेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी। अगर ब्रेक मार रहे हैं तो मतलब आराम से मारेंगे, या अचानक नहीं मार देंगे, मतलब जैसे अगर हाई है तो डायरेक्ट लो हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे, तो ये स्मूथली होता है।
इसके बाद लॉजिक या डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट में क्या है देखिए, द वैल्यू टू बी कंट्रोल्ड आर ईजली डिस्क्राइब एज ऑन ऑफ, मतलब कि आप आसानी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, जैसे ये हमारा मोटर है, तो मोटर को अगर एक बार मतलब डायरेक्ट ऑन किया तो डायरेक्ट ऑफ होगा। तो यहाँ से ऑन था तो ठीक था, हाई था, लेकिन जब ऑफ करेंगे डायरेक्टली लो हो जाएगा। तो ये क्या है देखिए, आपका डिस्क्रीट सिग्नल है। फिर ऑन करेंगे तो देखिए फिर ऑन होगा कुछ समय बाद, फिर उसके बाद ऐसे मतलब ये डिस्क्रीट रहेगा। जैसे कार देखिए, कार मोटर इज ऑन ऑफ, अगर मोटर को हम ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ से ये है। इसके बाद देखिए हमारा इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल के बारे में हम लोग देखें। देखिए इनपुट मॉड्यूल जो है देखिए, पीएलसी में डाटा या इंस्ट्रक्शन को फीड करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, इनपुट मॉड्यूल बोलते हैं। इसमें देखिए जो टर्मिनल होते हैं, इसमें 8, 16 और 32 ये टर्मिनल्स होते हैं। इसके बाद देखिए इनपुट में एसी जो होता है, एसी को हम लगभग 240 वोल्ट देते हैं। उसके बाद कन्वर्टर का यूज करके हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद उसमें डीसी वोल्टेज को मतलब लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आइसोलेटर से सहायता सीपीयू को देते हैं। सीपीयू को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि 5 वोल्ट डीसी की रिक्वायर्ड होती है सीपीयू में, जो देते हैं पीएलसी को सीपीयू में। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे कैसे मतलब प्रोसेस होती है। तो देखिए इनपुट हम देते हैं 240 वोल्ट। इसके बाद इसमें कन्वर्टर लगा होता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखिए लेवल कन्वर्टर होता है, तो मतलब वोल्टेज को लगभग 12 से आपका 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है ये डीसी में। इसके बाद यहाँ पर यह आइसोलेटर लगा होता है। इसके बाद यहाँ से मतलब सर्किट कमांड करके हम सीपीयू को देते हैं। इसमें देखिए डाटा होते हैं, डाटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या और कमांड को पीएलसी में डालने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड है आपका, माउस है, जॉयस्टिक है, एमआईआर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। इसके बाद बीसीआर होता है, बार कोड रीडर होते हैं। ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट में देखिए पीएलसी में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं। तो पीएलसी में देखिए आपका जो पीएलसी को हम देते हैं इनपुट वोल्टेज, ये आपका 12 से 24 वोल्ट डीसी के लिए, 100 वोल्ट एसी के लिए, 100 से 120 वोल्ट। इसके बाद देखिए सीपीयू को जो हम देते हैं ये 5 वोल्ट डीसी टीटीएल होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। इसके बाद देखिए आउटपुट मॉड्यूल में होता है। आउटपुट मॉड्यूल के लिए देखिए 220 वोल्ट एसी जो उसके मतलब सीपीयू पीएलसी को देने से पहले, यहाँ अगर सपोज करिए ये पीएलसी है आपका, पीएलसी को देने से पहले यहाँ पर जो रहेगा ये 220 वोल्ट रहेगा। 24 वोल्ट डीसी पीएलसी को हम देते हैं। इसके बाद 5 वोल्ट डीसी जो होता है पीएलसी पर मतलब किसके सीपीयू पर वर्क कराते हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है मेमोरी होता है। तो मेमोरी में देखिए मेमोरी जो होता है डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने से पहले व प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट मतलब कि समझ लीजिए रिजल्ट और फाइनल वैल्यू को मेमोरी में रखा जाता है। मतलब कि जो डाटा होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, इन सभी को हम मतलब प्रोसेस कराते हैं। तो प्रोसेस कराने के बाद या पहले हम इसको मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। मतलब कि डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने वाली डिवाइस को मेमोरी कहते हैं। इसके बाद देखिए मेमोरी में लॉजिक, प्रोग्राम तथा सीक्वेंसिंग और इनपुट आउटपुट होते हैं। मेमोरी मतलब कि लॉजिक प्रोग्राम्स होते हैं, रह सकते हैं। इसके बाद सीक्वेंसिंग रह सकते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट जो हम देते हैं वो होता है। इसके बाद देखिए जो हमारा पीएलसी है, पीएलसी देखिए स्टोरेज कैपेसिटी या पीएलसी की स्टोरेज कैपेसिटी ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1 KB से लेके लगभग 64 KB तक होता है। इसके बाद देखिए जो सिस्टम की प्रोग्राम होते हैं, सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो आपका रोम में स्टोर होता है। और एप्लीकेशन को स्टोर जो हम करते हैं उसमें किस में होता है, वो रैम में स्टोर होता है। जैसे देखिए हमारा मोबाइल होता है, तो मोबाइल में जो सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आपका मोबाइल आता है 64 KB हो, 64 GB का होता है, मान लीजिए 64 GB का आपका मोबाइल का स्टोरेज होता है। तो उसमें आप जब ले आएंगे खरीद के देखेंगे उसमें लगभग आपका 85 GB दिखाएगा। तो जो ये सिस्टम की मेमोरी होती है वो 64 GB 50 GB जो मतलब लगभग 10, 12, 14 GB होता है, ये आपका ये सिस्टम मेमोरी होता है। लेकिन देखिए इसको ऑपरेट कराने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो कहते हैं रैम में। तो रैम जैसे 4 GB दिया रहता है, 6 GB दिया रहता है, 8 GB दिया रहता है। तो ये जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसको किस में जाता है, वो आपका रैम में जाता है। रैम और रोम का ये सब
देखिए यहाँ हम लोग प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं। देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, देखिए इसमें प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें हम फाइनल मतलब रिजल्ट देने से पहले के डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें देखिए लेस स्टोरेज होते हैं, हाई स्पीड ऑपरेटिंग स्पीड अच्छी होती है, फाइनल रिजल्ट से पहले डाटा को स्टोर करती है। रैम रोम आपका कैच रजिस्टर ये सब प्राइमरी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म देखिए पूछा जाता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी देखिए, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपका नॉन वोलेटाइल होती है। इसके बाद ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, जैसे आपका जो पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, CPU होते हैं, पेन ड्राइव हार्ड डिस्क ये सब होते हैं, जो फ्लॉपी डिस्क ये सभी आपके क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। लेस स्पीड होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। स्टोरेज देखिए स्टोर डाटा या फाइनल रिजल्ट को ये परमानेंटली स्टोर करती है। एग्जांपल में देखिए क्या क्या होते हैं सेकेंडरी मेमोरी के। तो सेकेंडरी मेमोरी के जो होता है मैग्नेटिक डिस्क होते हैं जिसको हम CD बोलते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, पेन ड्राइव होते हैं, ये सभी आपके सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बाद देखिए CPU आता है। CPU क्या है, देखिए CPU जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU को PLC का हार्ट या ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो PLC के कोई भी प्रोग्राम किया जाता है वो सभी CPU से ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है यह PLC जो होती है, PLC के सभी कार्य को कंट्रोल करने के लिए सुपरविजन या कोऑर्डिनेशन करता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो PLC होता है PLC में क्या होता है, देखिए तो ये सुपरविजन, ये आप लोग याद रखिए, सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन ये दोनों होते हैं, पार्ट हैं CPU के PLC के। इसके बाद देखिए PLC की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी जो होती है 1 से लेके लगभग 8 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये जो देखिए बताया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है सभी CPU के या फिर कंट्रोलिंग, सुपरविजन और कोऑर्डिनेशन ये होता है कार्य जो होता है PLC के। माइक्रो प्रोसेसर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये सब कंप्यूटर के हैं तो बेसिकली आप लोग सबको पता ही है ये सब चीज़ें। देखिए प्रोसेसर है, डाटा यूज करते हैं, एप्लीकेशन के बेस पर किया जाता है जाने वाले सिस्टम को प्रोसेसर कहते हैं। देखिए डाटा यूज मतलब एप्लीकेशन के आधार पर किए जाने वाला एनालिसिस को प्रोसेसर कहते हैं। मतलब जैसे हमको डाटा जो हम इनपुट दे देते हैं उसके बाद प्रोसेस कराता है, प्रोसेस कराने के बाद हमको आउटपुट मिलता है, तो इस पूरे प्रक्रिया में होने वाले प्रोसेस को हम प्रोसेसर के माध्यम से होता है, तो इसको हम प्रोसेसर बोलते हैं। इसके बाद देखिए इसमें प्रोसेस कैसे कैसे होता है, देखिए जैसे इंस्ट्रक्शन होता है, डाटा होता है, डाटा के बाद देखिए इसमें बीच में कुछ मतलब टाइमिंग होता है, इसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, तो प्रोसेसिंग होता है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये आउटपुट में कमांड देता है, ये सब प्रोसेस है। इसके बाद देखिए एक बस होता है, तो बस क्या होता है, देखिए PLC में जैसे हमारा देखिए इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि अगर आपको कहीं पावर ट्रांसफ़र करना हो तो हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं या केबल बोलते हैं। ऐसे ही आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जाइए या तो फिर आप PLC स्टाडा में जाइए तो कंडक्टर के ग्रुप को हम बस कहते हैं। ढेर सारे कंडक्टर को आपस में ग्रुपिंग करके हम मतलब वहाँ से सिग्नल को ले जाते हैं, उसी को हम बस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल वे में देखिए PLC में कम्युनिकेशन के लिए कंडक्टर ग्रुप का यूज किया जाता है जिसे हम बस कहते हैं। देखिए ये डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, बस जो होता है ये डाटा को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्या है, डाटा या इन्फॉर्मेशन को बाइनरी या डिजिटल सिग्नल में के फॉर्म में 0 या 1 का यूज करके डाटा को कैरी करते हैं। मतलब कि जो डाटा होते हैं उसको बाइनरी या डिजिटल सिग्नल के रूप में ये बस जो होता है ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, जो डिवाइस को ऑन ऑफ कंडीशन में शो कराते हैं। अगर मतलब कि डिवाइस ऑन है तो 1 रहेगा, अगर ऑफ है तो 0 शो करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा PLC। देखिए क्या है इसमें, हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग यूनिट। हैंड हेल्ड प्रोग्रामिंग यूनिट का मतलब होता है कि छोटे PLC जो होते हैं वो होते हैं, जैसे PLC में देखिए छोटे होते हैं, वो हाथ में लिए रहेंगे आप, ऐसे आसानी से कहीं भी पोर्टेबल होता है, कम्प्लेक्स होता है। जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल होता है तो एक टैबलेट होता है, लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप कम कंफर्टेबल होता है, टैबलेट जो होता है ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मोबाइल होता है और कंफर्टेबल होता है। ऐसे PLC होते हैं बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के। तो ये हैंड
हेल्ड प्रोग्रामिंग यूनिट होता है। तो ये मतलब हाथ से आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं। देखिए यहीं पर लिखा है ये सब। हैंड हेल्ड पीएलसी चीप एंड पोर्टेबल यूनिट होते हैं, ये सस्ते होते हैं और पोर्टेबल यूनिट होते हैं, मतलब ले जाने लायक होते हैं। जो जनरली स्मॉल पीएलसी होते हैं, जो देखिए ये आपका जनरली स्मॉल पीएलसी होते हैं। यह मेनली कंट्रोल प्रोग्रामिंग की इनपुट एडिटिंग के लिए यूज की जाती है। जैसे आपको कहीं पर प्रोग्रामिंग करना हो, अगर कहीं पे एडिट करना है, कुछ अलग से और प्रोग्रामिंग करना हो, तो वहाँ पर यूज करके हम इसको आसानी से इनपुट दे सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं। टाइप ऑफ पीएलसी देखिए, टाइप ऑफ पीएलसी में जो है आपका देखिए स्मॉल पीएलसी होते हैं। स्मॉल पीएलसी की डिजाइनिंग करने के लिए 100 से कम इनपुट और आउटपुट जो पोर्ट होते हैं उसको यूज किए जाते हैं। मतलब कि इनपुट और आउटपुट जो होते हैं 100 से कम रहेंगे तो उसमें आप स्मॉल रेटिंग के पीएलसी होते हैं। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, 2 KB से लेके 10 KB तक होती है इसकी स्टोरेज होती है। इसके बाद देखिए ये सेकंड नंबर, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है उस पर आधारित होता है। इसके बाद देखिए मीडियम साइज जो पीएलसी होते हैं, देखिए मीडियम साइज के पीएलसी जो होते हैं, मीडियम साइज पीएलसी देखिए इसमें मीडियम साइज जो पीएलसी होते हैं, देखिए इसमें मीडियम साइज पीएलसी में इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है ये मैथमेटिकल फंक्शन, फाइल फंक्शन या PID ये सभी इंक्लूड होते हैं। इसमें देखिए लगभग 4000 से लेके 8000 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ये 16 बिट मल्टीप्लेक्सर, ये आप लोग याद रखिएगा कि जो स्मॉल साइज पीएलसी होते हैं उसमें 16 बिट मल्टीप्लेक्सर, ASCII मॉड्यूल तथा बेसिक प्रोग्रामिंग एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बनाए जाते हैं। और ये देखिए आपका मोनो प्रोसेसर पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर पे है लार्ज पीएलसी है। लार्ज पीएलसी में क्या, देखिए आपका लार्ज पीएलसी को पूरे इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। लार्ज मेमोरी स्पेस देने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब लार्ज बहुत ढेर सारे, अगर आपको ज़्यादा मतलब स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे इंडस्ट्री में होती है, तो इंडस्ट्री में ऑपरेट करने के लिए ये सब यूज किए जाते हैं। इसमें देखिए आपका है फील्ड बस कनेक्शन के आधार पर चलाते हैं। मतलब ढेर सारे आपका बसेस होंगे, वहाँ पर ढेर सारे कंडक्टर के ग्रुप होंगे। कंपनी मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यूज करने के लिए हम लार्ज पीएलसी का यूज करते हैं। देखिए पीएलसी के कुछ लैंग्वेज हैं, पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज हैं। देखिए तो कौन कौन से होते हैं। देखिए पीएलसी जो होते हैं 2 होते हैं। पीएलसी का मेन देखिए एक होता है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अगर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए देखिए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट प्रोग्राम, ये आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है या टेक्स्ट के रूप में देता है। इसके बाद दूसरा जो होता है स्ट्रक्चरल टेक्स्ट जो होता है आपका, ये दोनों आपके पिक्चोरियल और आपका टेक्स्ट के रूप में देता है इंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखिए आपका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेना है आपको तो इसके लिए लैडर डायग्राम, लैंग्वेज, सीक्वेंशियल, फंक्शन चार्ट, इसके बाद आपका फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, ये तीनों आपके ग्राफिकल फॉर्म में देते हैं डाटा को, लैंग्वेज को। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपको टेक्स्ट के रूप में या तो फिर पिक्चोरियल के रूप में अगर डाटा को यूज करना है तो कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, तो आपका ST स्ट्रक्चरल टेक्स्ट और इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शनल लिस्ट लैंग्वेज, ये दोनों आपके ग्राफिकल रूप में हैं। इसके बाद देखिए पीएलसी का वर्क कैसा होता है, पीएलसी वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ पीएलसी देखिए थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इसको। देखिए इसमें हम पहले कोई डिज़ाइन कर देते हैं, पहले इसको हम डिज़ाइन कर देते हैं कैसे कैसे मतलब वर्क करना है। तो देखिए वर्किंग ऑफ पीएलसी वर्किंग क्या करते हैं, पहले हम डिज़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइज ब्लॉक डायग्राम। मतलब ऑर्गेनाइज जो ब्लॉक मतलब देता है, जैसे हमको डिज़ाइन कर देते हैं, हमको पीएलसी क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो ये ऑर्गेनाइज ब्लॉक होता है, क्या हमको डिज़ाइनिंग करनी है। इसके बाद देखिए स्टार्ट द साइकिल टाइमिंग मॉड्यूल को स्टार्ट कराते हैं, मतलब पीएलसी को स्टार्ट कराते हैं। इसके बाद देखिए रीड डाटा फ्रॉम इनपुट, जो इनपुट होता है उसको डाटा को हम रीड कराते हैं। इसके बाद देखिए प्रोग्राम वर्किंग, जो प्रोग्राम होता है आपका वो वर्क कराते हैं। इसके बाद देखिए राइट डाटा इनटू द आउटपुट मॉड्यूल में डाटा को राइट कराते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका
देखिए आउटपुट अदर लिंक, मतलब कि आउटपुट में फिर यही प्रोसेस देखिए चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है। फिर यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा गया है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में साइकिल को ऑपरेट कराते हैं। पहले देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में साइकिल ऑपरेट करना। इसके बाद दूसरा नंबर पे देखिए सीपीयू इनपुट से डाटा को रीड करता है। सीपीयू जो होता है देखिए वो इनपुट से डाटा को रीड करता है। इसके बाद देखिए और इनपुट को चेक करता है, जो इनपुट दिए थे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको चेक करता है। इसके बाद देखिए सीपीयू डाटा को एग्जीक्यूट करता है। जो सीपीयू होता है डाटा को एग्जीक्यूट करता है और लैडर लॉजिक पर प्रोसेस कराता है। मतलब डाटा को एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि डाटा को पहचानता है, उसको अलग अलग मतलब हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको रीड कराता है लैडर, फिर उसके बाद हम प्रोसेस कराता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ लास्ट नंबर, डाटा को लैडर लॉजिक से प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट मॉड्यूल पर मतलब सीआरटी या तो फिर मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट को रीड कराता है। ठीक है, तो हमको मतलब कि इंस्ट्रक्शन देने के बाद आउटपुट हमको डिस्प्ले पर मिल जाता है। फंक्शन ऑफ पीएलसी, देखिए पीएलसी के फंक्शन क्या है। देखिए जैसे फंक्शन ऑफ पीएलसी कंट्रोल रिले का यूज करके हम आसानी से मतलब जैसे देखिए पीएलसी के कार्य क्या क्या है, क्या कर सकता है पीएलसी कार्य। देखिए रिले की सहायता से इलेक्ट्रिकल पावर डिवाइस लाइक है जैसे हीटर, पंप, ब्लोअर ईटीसी का कंट्रोलिंग ऑन ऑफ किया जा सकता है आसानी से। तो मतलब कि देखिए अगर हम रिले का यूज करते हैं, पहले क्या होता था देखिए हम मतलब मैन से करते थे, आदमी रहते थे या मैकेनिकली होता था। अब क्या है जैसे अगर आपको मान लीजिए आप अपने घर पे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ऑपरेशन हो रहा है, तो आप यहाँ से मतलब उठ के जाएंगे, इतना टाइम लगेगा। एक तो सो रहे हैं ठंडी में, तो ऊपर से और नहीं उठने का मन करता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन देंगे, रिले की सहायता से कमांड दे देंगे, ये डायरेक्टली यहाँ से सिग्नल को सेंस करके इसको ऑफ करा देता है। ये सब रिले का मतलब कि पीएलसी के एडवांटेज हैं। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है, ये सब एडवांटेज है पीएलसी के। टाइमिंग, देखिए टाइमिंग क्या है। देखिए टाइमिंग फंक्शन क्या है। पीएलसी कैन बी यूज एज ए टाइमर बाय यूजिंग अ टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले का यूज करके हम इसमें टाइमिंग का डिले करा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इट प्रोवाइडेड द डिले इन सर्किट में, यह जो होता है टाइम डिले रिले, यह सर्किट में डिले प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए हमारा जो सीआरटी ट्यूब होता है, देखिए सीआरटी ट्यूब होता है, इससे पहले देखिए यहाँ पर हम 2 सिग्नल देते हैं इनपुट आउटपुट। तो यहाँ से हम एक सिग्नल को यहाँ से हम ले आते हैं बैक में। एक सिग्नल तो डायरेक्टली दे देते हैं डिस्प्ले पर, दूसरे सिग्नल को हम क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट, वर्टिकल प्लेट और उसके बाद डिले डिफ्लेक्शन प्लेट से हम ले आके तब यहाँ पर इनपुट में देते हैं। तो ये क्या करता है, इसको ये सब प्रोसेस लगे होते हैं, ये मतलब कि पीएलसी की तरह ही होते हैं। ये सभी को ऑपरेट कराते हैं, मतलब सिग्नल में डिले कराता है, तब इसके बाद दोनों सिग्नल आपस में आसानी से यहाँ पर पहुँच के एक साथ सिग्नल देते हैं। तो ऐसे ये भी है, मतलब कि अगर आपको टाइम का इंटरवल कराना हो तो ये सब टाइमिंग फंक्शन होते हैं, इन सभी को यूज कराते हैं। इसके बाद देखिए हमारा एनालॉग्स है, एनालॉग कंट्रोल है। पीएलसी द्वारा एनालॉग सिग्नल को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे देखिए आपका कंट्रोल वाल्व होते हैं, शंट मोटर होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर होते हैं, ठीक है प्रेशर होते हैं, फ्लो एंड लेवल कंट्रोल होते हैं, पीएलसी के द्वारा आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे आपका देखिए बायोमेट्रिक हीटिंग के लिए मोटर को ओवरहीट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगा देते हैं। तो ये जब गर्म होता है तो ये प्लंजर से मतलब प्लंजर लगा होता है इसमें, तो प्लंजर हमारा मतलब ऑटोमेटिकली रिलीज कर देता है इसको और वो बंद हो जाता है मोटर। जैसे आपका एनालॉग कंट्रोल होता है, जैसे आपको टंकी है ये, ठीक है टंकी है तो इसमें एक हम फ्लोट स्विच लगाते हैं, जब पानी लेवल के मतलब पास आ जाता है तो ये इसको प्लंजर को ऊपर कर देता है और यहाँ से ये कमांड दे देता है हमारा मतलब उसको मोटर को बंद करा देता है। ये सब डिजाइनिंग की जाती है एनालॉग सिग्नल पर ऑपरेट करने के लिए। इसके बाद देखिए काउंटिंग करना है। जैसे देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जैसे आपका बॉटल हो गया, ड्रम हो गया, बैग, ग्लास, ये सभी हो गए। तब यहाँ पर मिर्ज़ापुर वाले चाचा तो जाएंगे नहीं काउंटिंग करने के लिए एक एक करके, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से आसानी से मतलब पीएलसी से हम सेंसर लगा के कंट्रोल करा देंगे और बिल्कुल आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो हम काउंटिंग कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर लाखों हज़ारों काउंट करना है तो ये आदमियों के बस का नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं वहाँ सेंसर लगा के बिल्कुल आसानी से पीएलसी से की सहायता से
आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मिसलेनियस में है, देखिए मिसलेनियस में मतलब लॉजिक, एक्सप्रेशन एंड और ये सब मतलब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी का एडवांटेज क्या है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब बहुत आसानी से जल्दी से मतलब ऑपरेट कर सकता है मशीन को। इसके बाद विजुअल ऑपरेशन। विजुअल ऑपरेशन का मतलब है कि देखिए पीएलसी की सहायता से मतलब कोई भी अगर हम काम करते हैं तो बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से हम ऑपरेट कर सकते हैं मॉनिटर को। और जो चीज़ें देखिए विजुअल ऑपरेशन का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम में करंट में मतलब पावर प्लांट में जैसे चल रहा है तो उसको हम मतलब कि उसी टाइम में स्टैंड पर हम उसको देखते हैं। तो वही देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है पीएलसी की सहायता से किसी भी ऑपरेशन को सीआरटी, कैथोड ट्यूब या तो फिर मॉनिटर स्क्रीन पर डायरेक्ट देखा जा सकता है। मतलब किसी भी फॉल्ट के कंडीशन में प्लांट को वहीं पर आसानी से हम रोक सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका ऑपरेशन स्पीड जो होता है वेरी फास्ट होता है, मतलब रिले का यूज कर लेते हैं तो बहुत फास्ट हो जाता है इसका ऑपरेशन स्पीड। फास्ट रिस्पांस टाइम बहुत मतलब अच्छा होता है। इसके बाद देखिए कमांड देते ही आपको आउटपुट में मिल जाता है। ये सब एडवांटेज है, जो रिले के एडवांटेज है वही समझ लीजिए आपका पीएलसी के भी एडवांटेज हैं। लोअर कास्ट होता है पीएलसी, देखिए रिले आपका टाइमर, काउंटर ये सब बहुत मतलब छोटे छोटे डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होते हैं तो ये आसानी से सस्ते में मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी में देखिए सबसे अच्छी बात है पीएलसी में, पीएलसी को जो चेंजिंग करना हो तब तक नहीं कर सकते हैं आप जब तक कि उसके मतलब मेन पार्ट को या तो फिर उसकी अनलॉक सही तरीके से ना की जाए। तो उसको पीएलसी को मतलब डाटा चोरी तो कर ही नहीं सकते हैं। और इसको डिजाइनिंग करने के लिए नॉर्मल आदमी दे दिए तो मतलब घूम जाएगा, चकरिया जाएगा कि उसको भाई कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। तो ये सब है देखिए एडवांटेज है पीएलसी के। एप्लीकेशन आप पीएलसी के एप्लीकेशन क्या है, देखिए रोड पर जो देखते हैं आपका टाइमिंग चलता है कंटिन्यू, मतलब कि पीएलसी के माध्यम से चलता है। वहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। ऑटोमेटिक कार वॉशिंग में हम सेट कर देते हैं, मतलब कहाँ कहाँ कार को धोना है, उसके चक्के के नीचे, ऊपर, शीशा सब मतलब हर जगह तो हम सेट कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली लेता है, उसके बाद हम साफ़ करता है उसको। एलिवेटर होता है देखिए आपका, ऐसे आपका ऑटोमेटिक डोर होता है। ऑटोमेटिक डोर में क्या होता है, एक सेंसर लगाता है। जैसे देखिए ये हमारा डोर है तो डोर के इस साइड और इस साइड थोड़ा सा पहले मतलब घुसने से पहले तो यहाँ पर जब आदमी पहुँचेगा तो ये गेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेंसर मतलब इसको दोनों को क्लोज कर देगा तो यहाँ से ये गेट खुल जाएगा। तो ऐसे लगे होते हैं सेंसर। कन्वेयर बेल्ट होते हैं तो ये सब हैं आपका। इसके बाद देखिए कहाँ यूज करते हैं, कन्वेयर बेल्ट में यूज करते हैं, स्पीड कंट्रोल में यूज करते हैं, प्लांट ऑपरेशन में, इन सब जगहों पर पीएलसी का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए टॉप मैन्युफैक्चरिंग पीएलसी मैन्युफैक्चरर कौन कौन सी कंपनियां जो होती हैं टॉप में हैं वो सब पीएलसी का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। एबीबी होती है, एलन ब्रॉडली होती है, सीमेंस होती हैं। इसके बाद हनीवेल होती है, मिस्टी बीसी होती है। इसके बाद योकोगावा होती है, टोशिबा होती है, जनरल इलेक्ट्रिक होती है। और इसके बाद ओमरॉन होती है, रिलायंस भी बना रही है आजकल भाई, रिलायंस तो टॉप मार्ट पे है। हिटैच है, इसके बाद मॉडिकॉन है, और इसके बाद कोयो है, इसके बाद कटलर है, एमर है। तो ये सब पीएलसी मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पीएलसी का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएलसी का यूज कहाँ होता है, मतलब कि लेडर डायग्राम के आधार पर जो इसके सिंबल हैं, सिंबल कुछ रहते हैं, नार्मली क्लोज, नार्मली ओपन, रिले, बल्ब, इन सभी के सिंबल मतलब अच्छे से हम लोग देखेंगे। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को इंग्लिश में ये वीडियो चाहिए तो बताइएगा, पूरा इंग्लिश में कंप्लीट अच्छे से इंग्लिश में वो, और मतलब उसमें इंग्लिश में एक्चुअली ना होता क्या है कि कंटेंट बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन हिंदी में कंटेंट उतना अच्छा मिल नहीं पाता है। तो आप लोग अगर इंग्लिश में देखना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इंग्लिश में वीडियो बना दिया जाएगा। और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोग को उसमें आपका सिंबल, लैडर डायग्राम ये सभी रहेगा। और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो लैडर डायग्राम से ही पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो को यार थोड़ा सा मतलब हेल्प किया करिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बनाने में देखिए डाटा को खोजिए, लिखिए, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।